सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूं माँ चंद्रवनी बाबा के आधार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा जुराना गाँव के और माँ चंद्रवनी मंदिर के बीच में माँ चंद्रवनी के पार्किंग से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। और अगर टाइम की बात करें तो दोपहर की 2 बज रहे हैं। और मौसम की बात करें तो सूर्यदेव ने अच्छे खासे दर्शन दे रखे हैं और आजकल सूर्यदेव जल्दी ही ढले जा रहे हैं। ये देख सकते 2 बज रहे हैं और कितने नज़दीक पहुंच चुके हैं। सूर्यास्त होने के लिए यहाँ पर जाते हैं। और गर्मियों के टाइम की बात करें तो सूर्यदेव ने अभी इस साइड रहना था और इस तरफ को अस्त होते हैं गर्मियों के टाइम पर, और सर्दियों के टाइम पर इस साइड को। और अगर गाड़ी बसों की बात करें तो 2 बसें आ रखी हैं पोखर नवोदय विद्यालय से, एक ये और एक दूसरी बस में आ रखे हैं स्कूली बच्चे। और अक्सर ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ जैसे माँ चंद्रवनी मंदिर है तो स्कूली बच्चे हैं ना, तो आते हैं सर्दियों के टाइम पर। ये भी चले हम घर की ओर हल लगाने के लिए। इनका भी सही है भाई, सुबह हल लगाया, उसके बाद 9-10 बजे अपनी दुकान में पहुँचे 9 बजे, हाँ, और 2-3 बजे सीधे घर, और उसके बाद फिर से हल की शुरुआत। दिहाड़ी बन रही है ना आजकल ठीक ठाक, जेब टाइट है ना, गाड़ी है जेब टाइट होगी आजकल। ये कौन दे गाड़ी? कोई नहीं दे रहा ना, फ्री में लग रहा हल क्या? गाड़ी कोई नहीं देने वाले, नहीं देने वाला। ऊपर देख रहे हो तुम, भगवान ही देगा बल। और अब दुकान से घर पहुंच गया हूं मैं, और मेरे हाथ पर देख रहे हैं ना, तो ये भाई कोई दूध नहीं है, ये है मट्ठा यानी कि छाछ। और इसके लाभ बता दूँ ना आप लोगों को, जैसे सिर गर्म रहता है तो फिर इससे धुलना है और इससे सिर एकदम ठंडा हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे सिर पर किसी के डैंड्रफ वगैरह होते हैं तो उनसे भी राहत मिल जाती है। एक चीज़ और है, जैसे शैम्पू है ना, तो शैम्पू से सिल्की होते हैं बाल, तो वैसे ही इससे सिल्की होते हैं भाई। तो उसके पहले इससे धुलना है, उसके बाद साबुन से। ये खुद ही देख लो तुम भी, कितने सिल्की हो चुके हैं बाल एकदम पहाड़ी मट्ठे से धोने के बाद। और अगर कोई शहरों से देख रहा होगा ना, तो भाई ऐसा नहीं कि तुम दुकान से लेकर आओ 15-20 रुपए की मट्ठे की थैली और उससे धुलो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो मिलावटी रहता है। और जैसे गांव है तो गांव में नेचुरल छाछ होती है, तो उससे धुले। जैसे कोई गांव में है तो गांव से कोई ब्लॉग देख रहा है तो फिर वो इस काम को कर सकता है, क्योंकि शहरों में जो मट्ठा होता है ना थैलियों पर पैक, तो उसमें और जो गांव का मट्ठा होता है तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि जो गांव के मट्ठा होता है तो एकदम प्योर होता है। जो आज की हेलीकॉप्टर की सर्विस है ना, तो आज काफ़ी लेट हो रही है भाई, 2 टाइम चलती है ये लो जी, दादी भी लग रखी है काम करने पर। दादी निकाल रहे इस टाइम राजमा। अब दाजमा बैठ जाऊँ, लगाएंगे तो खेत में गाने थे। हाँ, वहाँ लगी राजमा है दादी, खा रहे हो वहाँ वेगी ना कथा भी बोल। वहाँ बांधो खाई रही। हाँ दादी वहाँ बांधो निकाले दादी। हाँ, तो जो वाण लगाए हुए रहते हैं ना, तो उन वाणों को निकालते हैं, और जो अगर पक्के वाण हैं तो उनको साइड कर लेते हैं, और जो ऐसे टूट जाते हैं उनको जलाते हैं भाई। अब यहाँ बात क्या करनी है, ये पोण के बुआण ये पूरा बुआण क्या चीज़ है? बोला नहीं बोला। अच्छा, और करी ने सारा कुछ ना तो क्या ना वही। ये सारे जो कपड़े लगा रखे हैं तो दादी के लगा रखे हैं अपने खेत को बचाने के लिए। बाकी मेरे माँ भी अपने काम पर लग रखी है, जो पहाड़ी राज में, तो हमारे मतलब मकान के पीछे, यानी गढ़वाली भाषा में कहते हैं कूड़ा पैथर। तो भाई साहब कूड़ा पैथर का कूड़ा पैथर ही रह गया, क्योंकि यहाँ बंदरों के लिए सबसे आसान रहता है यहाँ से नीचे आने के लिए और राजमा खाने के लिए। कंकोड़े भी खाते हूँ। ये देखो भाई, सीधे उन्होंने कंकोड़े की बेल खींची उस साइड को और वहाँ आधा बेल ले जा रखी है।
बाकी ये जो कंकोड़े हैं तो इसकी बेल अभी नहीं निकालेंगे हम। बाकी जो नीचे के वांड हैं और जो पहाड़ी राजमा बच रखी है थोड़ा बहुत, तो उसको निकाल रहे हैं। बाकी गांव के लोगों का क्या कहना है कि हमारी, तो क्या बात है उनके मुंह में दही शक्कर जो ऐसे कह रहे हैं भाई होनी चाहिए बस। ऐसे रो मत, क्यों रो रहे हो भाई? आज तुम्हारे नहीं हो रहे हैं तो कल होंगे ना, कल उस दिन खुश हो जाना। पर लेकिन अभी दूसरों को देख के मत रो तुम। रो रहे हो तो एक बार हमारे घर के सामने आओ तो मैं दे दूंगा तुम्हें थोड़ा बहुत। क्यों? हाँ तो मैं अपने हिस्से का दे दूंगा ना। जो रो रहे हैं बस रोने वाला नज़र आना चाहिए कि हमारी राजमा नहीं हुई, तो उसको अपने ब्लॉग में भी लाऊंगा कि इनकी नहीं हुई, ये रो रहे हैं। और अगर मेहनत की बात करें ना तो, और अगर पहाड़ी राजमा की मेहनत की बात करें तो 1 महीना तो पूरा लगता है भाई वांड लाने में। उसके बाद खेतों पर बुआई करो, हाँ तो 1-2 महीने। उसके बाद बुआई करनी है 6वीं की, और उसके बाद ये उम्मीद लगी हुई रहती है कि होंगे या नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है बारिश से निकल जाती है वो बेल, तो फिर दोबारा से वो राजमा वहाँ पर लगानी पड़ती है ना। हाँ, तो उसके बाद वांड, तो वांडों पर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, 2 महीने लगते हैं वांड लाने में। और उसके बाद जब तक ये राजमा तैयार नहीं होती है ना तब तक पूरे खेत की चौकीदारी करनी पड़ती है, जंगली जानवरों से बचाना पड़ता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा है आतंक हमारे यहाँ बंदरों गोणियों का, तो उनसे बचा खुचा के इतना भी मिल रहा है बहुत है। और एक मोबाइल ये है भाई मेरी बहन का, और जिस हिसाब से मैं इसे खोल रहा हूँ ना तो भाई मुझे कोई भी खराबी नहीं लग रही है। क्या खराबी है इस पर बताना है? क्या निकल रहा है? खोलो ज़रा, खोलो। पहले यार कब खोलना था? तो भाई ये जो मोबाइल है ना, तो मेरी बहन कह रही थी कि ये निकल रहा है, इसका आगे का टच है, डिस्प्ले है, पर लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये निकल रहा होगा। ये भी क्या टेक्नोलॉजी है। जो पहाड़ी कंकोड़े हैं ना, और साथ ही साथ एक दूसरी 6वीं है, कौन सी 6वीं? 12 मास 6वीं, तो उसकी बेल जा रखी है भाई बिजली के तार पर। पर लेकिन जिनका वो खेत है तो उन्हें भी डर लगा हुआ है कि भाई हम अगर इस बेल पर हाथ लगाएं कहीं करंट ना आ जाए, तो इसलिए वो डर के मारे उसको छेड़ ही नहीं रही है। वो देखो पूरी जो तार है तो नंगे तार है भाई। और गोणी बांदरों का आतंक यहाँ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इस तरफ माल्टे के पेड़ हैं, और जब माल्टे के पेड़ नहीं रहते हैं तो फिर ये सेब का पेड़ है तो इस पर, और इसे बीच वो टूट पड़ते हैं इन कंकोड़ों पर और पहाड़ी राजमा पर। बाकी जो लोग गढ़वाली होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि मैं बार बार अपनी गढ़वाली भाषा में कहता हूँ कंकोड़ा कंकोड़ा कंकोड़ा, तो इन्हें कहते हैं हिंदी में मीठे करेले। कितने बार कहूँ? पर लेकिन जो समझदार होंगे और जो ब्लॉग देखते होंगे मेरा, 4 सालों से भाई 4 साल का एक्सपीरियंस है ब्लॉग बनाने का, तो 4 साल से जो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे उन्हें पता है कि कंकोड़ा किसे कहते हैं हिंदी में। मीठे करेलों को कंकोड़ा कहते हैं। एक तो कड़वा वाला करेला होता है और ये मीठे करेले हैं, ये कड़वाहट नहीं देते हैं। इसकी सब्ज़ी खाने में मज़ा आता है भाई। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे जिन पर बीज नहीं रहता है इस तरह से, और जैसे जैसे बड़े होंगे ना कुछ इस तरह से और भी ज़्यादा बड़े होंगे, उसके बाद इनके बीज साइड कर लेते हैं अगले साल के लिए, और इनको सुखाने के बाद बनता है सुकसू। मीट वगैरह फेल है भाई, जो अगर प्याज लहसुन अदरक का तड़का लगाए अगर सुकसू में, और सुकसू को खाया जाता है सर्दियों के टाइम पर क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है स्वास्थ्य के लिए। और हमारे गांव में जो छोटे मोटे खेत हैं, वैसे तो लोगों के पास थोड़ा बहुत ही खेती पाती है, और जिन लोगों के पास ज़्यादा ही कम होगी तो उन लोगों का कुछ इस तरह से किया हुआ रहता है। जैसे पहाड़ी राजमा है ना, जब लोग पहाड़ी राजमा लगाते हैं उसके बाद उसकी जब बेल थोड़ा बड़ी हो जाती है हरी, फिर उसके बाद ये वांड हैं, वांडों के बीचों बीच जाना पड़ता है खेत के अंदर और वहाँ लगानी पड़ती है। ये देख सकते हैं ये लहसुन, मतलब यानी कि जो ये राजमा लगा रखी है तो राजमा के खेती के साथ साथ यहाँ वांडों के अंदर जाना पड़ता है और तब जाकर ये लहसुन लगा रखी है। तो इस टाइम मेरी माँ जा रखी है जो राजमा लगा रखे हैं ना, और वांड हैं तो वांड के बीचों बीच, और जो ये बेल है ना तो ये पूरी कंकोड़े की बेल है। तो 2-4 वांड मेरी माँ वहीं रख रही है
ताकि ये जो बेल है नीचे ना आए। ये अड़गा दी यहाँ गूढ़ी बांदरों के लिए भाई।